नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेस में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 16वां जो चैप्टर था वो शुरू किया था, कक्षा 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले वो भी हमने पढ़े थे और एक आध एग्जाम्पल भी हमने किया था। आज हम जो 16.1 जो है आपकी उसके जो जितने क्वेश्चन हैं हो सकेंगे आज पूरे के पूरे आज करेंगे वो। और उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स का एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। तो आज हम 16.1 के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। आपको पूछा है कि एक बेलन दे रखा है आपको और उसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा। देखिए सॉल्यूशन करें इसका। तो इसमें देखेंगे आप कि व्यास जो है बेलन का व्यास कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, ये लीजिए 14 सेंटीमीटर। अब यदि व्यास 14 है तो व्यास का आधा कौन होता है, त्रिज्या। तो यहां तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या यानी कि r का मान 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रही है। ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ और तथा यहाँ लिख रहा हूं मैं, तथा हाइट बराबर 15 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, क्योंकि हम जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, सूत्र बताया आपको बेसिक में, 2πr(h+r). वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी दी हुई आपके पास। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर तो 7 लिखेंगे, और इंटू h+r यानी h तो है आपके पास 15 और प्लस ये हो गया आपका 7। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 और इंटू ये हो गया आपका 22, क्या ये 22 हो गया। जब गुणा करेंगे तो 22 चौको 88 और बच गया 8, 22 चौको 88 फिर से हो गया, और 88 और 8 कितना हो गया आपके 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसे वर्ग सेमी। अब साथ में पूछा था आपको आयतन। अब आपको क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, आयतन होता है आपका πr²h। वैल्यू रख दीजिए 22/7, पाई की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू 7 इंटू 7 और इंटू हाइट की वैल्यू दे रखी है 15, तो हाइट की जगह 15 रख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते ये 22 सत्ते 154 हो गया ना, 154 इंटू ये हो गया 15, गुणा करेंगे दोनों को, 15 चौके 60, 0 बच गया 6, 15 5 75, 75 और 6 आपका 81, 81 बचा 8, 15 और 15, 15 और 8 कितने 23, तो 23 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्यूब लगाएंगे क्योंकि ये आयतन है, और यहाँ स्क्वायर लगा था क्योंकि ये क्षेत्रफल था। ठीक है, आया समझ में, नॉर्मल है, केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। नंबर 2, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो सॉल्यूशन के अंदर हाइट दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो r की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय भी ज्ञात कीजिए और आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने वक्र पृष्ठीय और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन तो निकाला था, वही फॉर्मूले लगेंगे, वैल्यू पुट करनी है, सब दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय देख लेते हैं पहले। तो नंबर 1 वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है आपका, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, ढंग से कर लीजिएगा, 2πr(h), वैल्यू पुट कीजिए, 2 का 2, 22/7, पाई की वैल्यू इंटू r की वैल्यू है 3 और इंटू हाइट की वैल्यू है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 44 इंटू कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, 4 3 12 से 1 4 3 12 और 1 13, तो ये हो गया 132 सेंटीमीटर। ये 132 सेंटीमीटर हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठीय भी पूछा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr(h+r). वैल्यू रखिए, 2 का 2,
22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है 3, या 3 लिखेंगे और यहाँ पे 7 प्लस ये फिर से 3 हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 44, 22×44 हो गया और इंटू 3 और इंटू 7 और 3 ये 10 और बट्टे में कितना है 7, तो गुणा भाग कीजिए, इसका हो गया आपके 30 हो गया ना ये, तो 44 इंटू 30/7 गुणा करो, 4 तिरी 12 हासिल 1, 4 तिरी 12 और 1 13, 1320/7 भाग देंगे तो 7 एकम 7 7 7 एकम 7 पहले गया एक बार, फिर 6 बच गए, 6 के आगे 2 62, तो फिर गया 8 बार 7 8 56 और ये बच गया 4 और 2 6, फिर से 60 और फिर से 60 हुआ तो 7 8 56 फिर से पॉइंट लग गया और यहाँ पे कितना बचा आपके 4 बच गया, 4 में फिर से नहीं जाएगा 40, तो 7 पंजा 35, फिर से 5 बचा, 5 के अंदर जाएगा नहीं, वैसे हो जाएगा तो 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लगभग 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब नंबर 3, इसमें आपके पूछा था आयतन, तो आयतन इसका अब निकालते हैं हम। आयतन होता है आपके बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एक्स, वैल्यू रख दीजिए तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, आर की वैल्यू त्रिज्या 3 दे रखी है ना, और इंटू हाइट ये रही 7 सेंटीमीटर तो 7 रख देंगे और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 इंटू 9 और 191 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से इस सवाल को आपको कर लेना था। चलिए अगला सवाल करते हैं, 2 सवाल हो गए, आसानी समझ में आ गए होंगे, आगे करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है नंबर 3, और नंबर 3 है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वैसे कुछ भी नहीं है, एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले मैं सवाल लिख देता हूं, देखिए आपका नंबर 3, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेमी, ये आपको दे रखा है और साथ में इसने दिया है कि इसकी ऊंचाई जो है तथा हाइट दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, और ये पूछ रहा है आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको एक तो आयतन निकालना है और कोमा एक निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आगा मतलब आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है, आप तो जानते ही हैं। देखिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr(h), और जो आपका आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। ये दोनों आपको ज्ञात करने के लिए आपको हाइट तो दी हुई है 21 लिख देंगे, लेकिन त्रिज्या नहीं है आपके पास, त्रिज्या निकालनी पड़ी। त्रिज्या कहां से निकलेगी, यहाँ पे देखिए बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी, ऐसा हमें दिया हुआ है। अब जो बेलन होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा ही होता है बेलन के एक सिरे का, यानी इस सिरे को ले लो या इस सिरे को ले लो, दोनों ही सिरे वर्ताकार होते हैं। किसी एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इस एक सिरे का क्षेत्रफल यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे πr², क्योंकि दोनों सिरे वर्ताकार होते हैं, वर्त का क्षेत्रफल यही होता है, और बराबर 154 वर्ग सेमी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r² और बराबर 154। यहाँ से r² वैसा का वैसा 22/7 उधर जाएगा ना, तो 154 इंटू 7/22 उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 22 7 154, 2 7 बार गया फिर से, तो r² बराबर 7 इंटू 7 या r² बराबर 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 2 बार, ये कट गया,
तो आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर। आया समझ में आपकी, आसान है एकदम। अब देखिए अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। तो देखिए इसमें वैल्यू रख देते हैं, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह कितना रखेंगे, आर की जगह ये रहा 7 सेंटीमीटर अभी निकाला हमने, 7 इंटू हाइट की जगह 21, 7 से 7 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 22 इंटू 21 गुना करो, ये हो गया बाई 2 चमाड़ा यानी 44 हो गया ना, ये 22 का डबल 44 44, और 44 को 21 से मल्टीप्लाई, 21 चौकों 84, बच गया कितना 8, 21 चौकों 84, 84 और 8 आपका हो गया 92, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, यह हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन की बात करें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, और इंटू हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइट यहाँ पे दी हुई थी आपको 21। अब 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना बचा, 22 इंटू 22 बचा यहाँ पर, तो यहाँ 21 इंटू 7 बच गया ना, तो ये 147 हो गया। 147 को 22 से मल्टीप्लाई, 22 से 154, बच गया कितना 15, और 22 को 88, 88 और 2 90, 90 और 10 100, तो ये हो गया 100, कितने बाकी रह गए, 103 हो गया ना, बच गया फिर से 10, और 22 और 10 32, तो 3230 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपके आयतन। आ गया समझ में, सरल था। अगला प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न। तो चौथा देखिएगा, चौथा जो प्रश्न लिखा हुआ है आपके, उसमें कुछ अनुपात दिए गए हैं आपको, क्या दे रखे हैं, अनुपात दे रखे हैं, उनको देखिए। तो चौथे प्रश्न में लिखा है, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इता और यानी 2:3 और तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 तथा दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो लंबवर्तीय बेलन दे रखे हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक तो दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात, इस प्रकार से त्रिज्याओं का अनुपात, और वो है 2:3। कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया हुआ है आपके, कितना ये दे रखा है आपको 5:4, 5:4 ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, और ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान से 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, और एक आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए त्रिज्याओं का अनुपात, इसका मतलब दो लंबवर्तीय बेलन, दो बेलन दे रखे हैं, यानी पहले इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई पहला जो बेलन है, पहले बेलन की जो त्रिज्या है उसको तो हम मान लेते हैं पहला है इसलिए r1, और दूसरे की जो त्रिज्या होगी वो हम मान लेते हैं r2, कि पहले की जो त्रिज्या है वो r1, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2, और यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए r1 अनुपात r2 बराबर 2:3, या इसे ऐसे लिखिए आप, r1/r2 बराबर 2/3, ऐसे ही तो आएगा। ऐसे देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो मैं पहले की और ऊंचाइयों की यदि बात करें हम, ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या लिखेंगे, h1/h2 कितना दे रखा है 5/4, ये दोनों लिख दिए हमने, इस प्रकार से दोनों लिखे। अब आपको पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात है ज्ञात कीजिए इन बेलनों का। तो देखिए जो यहाँ पे लिख देता हूं पहले, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं होता है 2 पाई RH, और एक चीज और पूछे, आयतनों का अनुपात और पूछा आपसे, तो साथ में यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, बेलन का आयतन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए यदि मैं बात पहले बेलन के लिए करूं, पहले बेलन की यदि बात करूंगा तो 2 पाई r1h1 लिखेंगे, दूसरे बेलन के लिए r2h2 लिखेंगे। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का
अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जब निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पहले की पहचान क्या होगी, R1H1, और बट्टे में दूसरे का R2H2, ऐसे लिखेंगे ना। तो अब यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1H1 यहाँ से देखिए R1 2 है और यहाँ पे H1 कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5 बट्टे में R2H2, R2 के सामने 3, H2 के सामने 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4। अब देखिए 5 दूनी ये हो गया 10, 4 की 12, दोनों में 2 का भाग, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 6 बार, तो ये 5:6 हो जाएगा। ऐसे ही ये तो आपके अनुपात आ गया। अब निकालेंगे हम आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, आप जानते हैं πr²h, ये आयतन होता है, और नीचे वाले का भी πr²h, लेकिन यहाँ 1, ऊपर तो 1 1, यहाँ पे 2 2 लिखेंगे। 2 2 1 1 का क्या अर्थ है, ऊपर है पहले बेलन का आयतन और नीचे दूसरे बेलन का आयतन। हमें अनुपात निकालना है दोनों का, तो एक दूसरे के बट्टे में लिखेंगे दोनों लंबवत बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था और आयतनों का अनुपात पूछा था। आयतनों का अनुपात ये बट्टे में लिख दिया एक दूसरे के। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, R1², R1 के सामने 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू H1, H1 कितना 5, और बट्टे में R2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20 हो गया। देखो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 5 से गुणा 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36। अब दोनों में देखिए भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 क्या 4 का भाग जा रहा है, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 9 चौक 36 4 बार, तो 5/9। तो अनुपात कितना हुआ, 5:9। वैसे यहाँ जैसे 5:6 हुआ था, और ये हो गया आयतनों का अनुपात 5:9। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं हम, नंबर 5। नंबर 5 को ध्यान से पढ़ना, आपका अच्छा प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 462 वर्ग सेमी, 462 वर्ग सेमी, ये दिया हुआ है आपको ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और साथ में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 दे रखा है। और बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर न तो आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ है, न आपको हाइट का मान दिया हुआ है। अब जबकि आयतन तो πr²h होता है ना, r भी आता है h भी आता है, दोनों ही नहीं दे रखे हैं, तो वो दोनों हमें यहाँ से ज्ञात करने पड़ेंगे। अब कैसे ज्ञात होंगे, देखिए ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, पहली बात तो ये। दूसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय का 1/3 है, यानी कि वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है 2πrh, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, ऐसा हमें दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो दे रखा है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 462, ऐसा हमने लिखा। और वक्र पृष्ठीय देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रियल में होता क्या है, 2πrh बराबर 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय, सवाल में दे रखा है देखो 462, तो यहाँ लिखेंगे 462, तो ये 2πrh यानी 2πrh लिखा, और 3 का इसमें भाग जाता है आपके, पहले गया 1 बार, और फिर बचा 1, 5 3 15, फिर बचा 1, 4 3 12, 154 बार, 154 बार चला गया। और यहाँ मान रखेंगे 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इंटू h बराबर 154।
अब इसको उधर भेज दीजिए, तो आर एच बराबर 154 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आएगा, ये इससे कट गया 7 बार, तो 7 इंटू 7 49 हो गया। तो आर एच बराबर आया 49/2 सेंटीमीटर। तो ये आर एच की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, आर एच की वैल्यू आई है अभी तो। और हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम एक शर्त और, इसमें दो शर्तें दे रखी है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, तो हमने लिखा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दिया। अब ये पहला था ठोस वैल्यू का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो आप इससे भी ऐसे कर सकते हैं। साथ ही में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसमें देखो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 462 लिखा था, इसकी जगह आप सूत्र लिख दीजिए 2πr/h+r, तो भी कर सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 462 वर्ग सेमी, ऐसा ही लिखा हुआ है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h+r, और बराबर 462 है ना, यहाँ 462 ही रखें, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया 462। अब देखिए 2 इंटू 22/7, और इस r को मैं इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहा हूं, इसकी तो वैल्यू रख दी हमने, और r को अंदर गुणा कर दो, तो आर एच प्लस r को r से करेंगे r², और बराबर 462 वैसा का वैसा। 2 इंटू 22/7 को उधर भेजेंगे, तो आर एच प्लस r² बराबर 2 इंटू 22/7 उधर जाएगा, तो 462 इंटू 7 चला जाएगा ऊपर, 2 इंटू 22 आ जाएगा नीचे, तो आर एच वैसा का वैसा। चाहे तो आप आर एच की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण 1 से यहां क्या लिखोगे, समीकरण 1 से क्या किया आपने, आर एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ लिखिए 49/2 प्लस r² पड़ा है वैसा का वैसा। अब 462 इंटू 7/2 इंटू 22। अब देखिए मैं इसको इधर यहां से हटाऊं तो उधर माइनस में जाएगा ना, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 का भाग 22 का भाग इसमें जाता है, 22 दूना 44, बच गया 2, 22 एकम 22, 21 बार चला गया। अब देखिए 49/2 प्लस r² वैसा का वैसा, 21 इंटू 7 है ना, तो ये हो गया आपके 147 है ना, 21 7 147/2। 49/2 को उधर भेजेंगे, यहाँ से मैं 18 हूँ, या इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का 49/2 हो जाएगा। और r² बराबर यहाँ पे लेस से लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और यहाँ 147 माइनस 49, तो ये कितना बचा आपके पास, तो इसको घटा दीजिए आप, इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 147 और 49 है ना, इस प्रकार से घटा लीजिए। 17 में से यहाँ 9 घटा देंगे, ठीक है, 17 में से 9 घटाओ, कितना बचा, तो 17 में से 9 गया आपके बचा 8, और ये बचा कितना आपके 13 में से 4 गया 9, 98 बच जाएगा ना, तो ये 98/2। तो r² बराबर, इसमें भाग दीजिए 2 का, तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाता है इसमें, 98 में 2 का भाग चला गया, पहले गया 4 बार, बचा कितना 1, फिर 9 बार, तो यहाँ से r² बराबर 49 हो गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर √49, तो इसकी वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, जबकि आपके पास अभी h की वैल्यू नहीं है, h के बिना तो आयतन निकलेगा नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि r की जो वैल्यू 7 सेंटीमीटर है वो समीकरण 1 में रखिए। अब जैसे ही यहां मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं r का मान समीकरण 1 में, जैसे ही ये r का मान समीकरण 1 में रखोगे, r कितना रखोगे 7h बराबर 49/2, तो h बराबर 49/2 तो था, ये गुणा में 7 है, ये भी बट्टे में चला जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, 7 का 49 में 7 बार गया ना, तो ये आया 7/2 सेंटीमीटर। तो हाइट का मान 7/2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ आता है आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²
आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7 इंटू 7 बटा 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसका 11 बार चला गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11 इंटू 49। कितना हो गया आपके 11 बचा है, और 7 इंटू 7 2 बार बच गया क्या, तो इंटू 1 बार और 7 लिख दीजिए। और अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 इंटू 7 को इससे पहले करेंगे 9 7 63, 7 2 ही बचे थे ना आपके पास, हाँ ठीक है। 9 7 63 बच गया 6, 7 चौक 28, और ये हो गया 34, 343। इसको फिर से 11 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33, बच गया 3, 11 चौक 44, और ये 47 हो गया, बच गया 4, 11 तिया 33, 33 और 4 47 हो गया क्या, ये सॉरी 37, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करना था। अब बाकी के प्रश्न जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।